बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 15th चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसमें हम थ्योरम 15.1.1 पढ़ेंगे। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इन आ राइट एंगल ट्राइंगल दी स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो बता दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, तो आपके सामने ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाली। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये इसकी लेंथ का स्क्वायर किसकी इक्वल है, टू दी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी जो बाकी दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, बाकी दो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम, यानी इसकी लेंथ का भी स्क्वायर लेंगे, इसकी लेंथ का स्क्वायर लेंगे और फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। अब इस ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। उसके बाद हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ली। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो आपको पता है ना कि जो एंगल ए के ऑपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए, और जो एंगल बी के ऑपोजिट साइड होती है ये वाली साइड, इसका नाम हम क्या देते हैं, स्मॉल बी। और इसी तरह से जो एंगल सी है, एंगल सी, उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले गिवन करते हैं कि ट्रायंगल ACB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल C इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखें मेजरमेंट एंगल C 90 डिग्री का है। एंड BC इज़ इक्वल्स टू A, BC इज़ इक्वल्स टू A। एंड AC इज़ इक्वल्स टू B, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। एंड देन AB इज़ कॉल्ड C। ठीक है, ये हमने इनको नाम दे दिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। ये जो AB साइड है इस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 का एंगल बनाना। तो आपने AB पर 90 का एंगल बनाना है। अब 90 का एंगल तो कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कौन सा 90 का एंगल बनाना है, फ्रॉम C, यानी C से गुज़रते हुए AB पर आपने 90 का एंगल बनाना है। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। ठीक है, इस तरह से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसका नाम क्या हो जाएगा, CD। लेट CD इज इक्वल्स टू H। इस CD को नाम क्या दे देना है, H। AD इज इक्वल्स टू X, दिस इज AD एंड इट इज कॉल्ड X। देन BD, दिस पार्ट इज BD और इसको नेम दे दिया है Y का। लाइन सेगमेंट CD स्प्लिट्स ट्रायंगल्स। ये जो लाइन सेगमेंट CD है इसने इस पूरी ट्रायंगल को स्प्लिट कर दिया, किस में, दो ट्रायंगल्स में। ये आपको नज़र आ रही हैं, इन दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट्स कर लिया। अब इन दो ट्रायंगल्स को हम सेपरेटली यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं।
ये कौन सी ट्राइंगल है? ADC। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये ADC है, तो इसको यहाँ पे अलग से बना दिया। इसी तरह से ये जो दूसरी ट्राइंगल है उसको यहाँ पे शो कर दिया गया। चलें अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ADC, अब ये ट्राइंगल ADC मैंने अभी आपको बताया था ये वाली है, ठीक है। ट्राइंगल ADC जिसको अलग से हम शो कर रहे हैं, ट्राइंगल ADC का कंपेयर करना है हमने ट्राइंगल ACB के साथ, यानी इस पार्ट का कंप्लीट ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करना है। तो ये वाली ट्राइंगल जो है, ये देखिए यही वाली ट्राइंगल है, लेकिन इसका ये जो 90 डिग्री वाला एंगल था वो हमने यहाँ पे बनाकर इसको जो है सेट करके बनाया है, ठीक है। यानी यूँ कहें कि इस ट्राइंगल को हमने सीधे करके यूँ रख लिया ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखें, इस ट्राइंगल में यानी ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसमें क्या है? एंगल A, और जो छोटी वाली ट्राइंगल ये वाली है इसमें भी देखें तो ये भी है एंगल A, सेम एंगल है ना, तो इसलिए ज़ाहिर है ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। उसके बाद ADC एंगल और इसी तरह से ACB एंगल, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद एंगल C और एंगल B, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि बच्चों देखें, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास तीन चीज़ें इक्वल हो गई, देखिए एंगल A, एंगल ADC और एंगल C, इनको आपने दूसरी ट्राइंगल के एंगल A, एंगल ACB और एंगल B के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर लिया है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे गौर करें, ये जो साइन है वो सिमिलर का है, कॉन्ग्रुएंट का नहीं है। तो अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है कि बिल्कुल इक्वल हो जाना, ठीक है। अब आपको सामने नज़र आ रहा है ये ट्राइंगल बड़ी है, ये उसका एक पार्ट है तो छोटी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। सिमिलर का क्या मतलब है? कि उन दोनों की शक्ल सेम है, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं ना, तो उनकी जो साइड्स के दरमियान में रेशो होती है वो रेशो इक्वल होती है। तो बच्चों जब दो ट्राइंगल सेम होती हैं तो क्या होता है कि उनकी साइड्स के दरमियान में जो रेशो होती है, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हाइपोटेनियस और इसका बेस ले रहे हो, हाइपोटेनियस और बेस में अगर आप रेशो देख रहे हैं तो सेम इसके हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशो होगी वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यानी इसका हाइपोटेनियस क्या है? B और बेस क्या है इसकी? C। तो B/C यानी ये रेशो किसकी इक्वल है? इसका हाइपोटेनियस क्या है? C सॉरी बच्चों मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे देखें ये क्या है? X। अब ये X कहाँ से आया? यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया था कि इस पार्ट को AD को हमने X का नाम दिया था और BD को हमने Y का नाम दिया था। तो ये क्या कहलाएगा? X पार्ट कहलाएगा। तो अब हम जो रेशो ले रहे हैं वो बेस ओवर हाइपोटेनियस लेंगे। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है? X और हाइपोटेनियस क्या है? B, ठीक है। हाइपोटेनियस इज B। तो इसकी रेशो क्या हुई? X/B, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस ओवर हाइपोटेनियस यहाँ पे भी देखते हैं रेशो। तो यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? यहाँ पे बेस है B और हाइपोटेनियस क्या है?
सी के ऑपोजिट क्या था, सी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस हो गया b/c। अब इसको आप इस साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, b²। तो x इज़ इक्वल्स टू b²/c आ जाएगा, सही है। यहाँ पे इस थ्योरम में देखें, पहले हमने क्या किया था, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो किया। उसके बाद सिमिलर शो करने के बाद हमने कहा कि जब सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। सो हमने उनको प्रोपोर्शनल लिख लिया और उसके बाद यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट बच्चों हम कंपेयर करते हैं ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BCA, यानी कि उस बड़ी ट्रायंगल का पहले हमने कौन सी ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन किया था, इस ट्रायंगल के साथ। और अब जो सबसे छोटी ट्रायंगल है हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इस छोटी ट्रायंगल को अगर हम बड़ी ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो ये B जो एंगल है ये देखें तो इस छोटी ट्रायंगल में भी है और बड़ी वाली ट्रायंगल में भी है, यानी इस पूरी ट्रायंगल में भी B शामिल है। सेम एंगल है इसलिए ये दोनों इक्वल लिखेंगे, यानी ये कॉमन है। नेक्स्ट इज़ एंगल BDC। BDC बच्चों आप देखें BDC कितने का है, 90 का। और इसी तरह से एंगल BCA भी कितने का है, 90 का। तो ये दोनों भी इक्वल हुए। और ये क्यों, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन में इसको 90 का रखा था, इस वजह से। नेक्स्ट है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। तो बच्चों जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी इक्वल होता है। या यूँ कहें कि अगर एक 90 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमें मालूम है तो उस दूसरे एंगल का कंप्लीमेंट जो होगा वो तीसरा एंगल होगा, ठीक है। 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से तीन चीज़ें इक्वल होने के बाद हम क्या कहेंगे, वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिनकी शेप सेम होती है, और जिनकी शेप सेम होती है उनकी साइड्स की रेशोज़ के दरमियान में इक्वालिटी होती है, ठीक है, रेशोज़ सेम होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्टीट्यूड ओवर ये है BC। तो BC था, यहाँ पे देखें BC क्या था, A के अपोजिट होने की वजह से A था। तो BC A है। देन BD इज़ Y। BD हमने वो जो पोर्शन हमने अलग किए थे, दो पार्ट्स बनाए थे, उसमें BD को हमने क्या नाम दिया था, Y का नाम दिया था। देन CD जो था इसको हमने H का नाम दिया था। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। पिछली ट्रायंगल में हमने क्या किया था, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन लिया था, यहाँ पर अल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस का रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस करें तो दैट इज़ y/a, ठीक है, दैट इज़ y/a। इस ट्रायंगल में हमने अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस किया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अल्टीट्यूड क्या है, A, और हाइपोटेनियस क्या है, C के ऑपोजिट C था, ठीक है। तो अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस की रेशोज़ यानी प्रोपोर्शन हम यहाँ पे दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ से y इज़ इक्वल्स टू A को उस साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये A²/C हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल्स टू A² प्लस A²/C। और आपने पिछले उस पर आपने देखा था कि x इज़ इक्वल्स टू क्या आया था, B²/C। तो अब आपने x और y की वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। और आपको मालूम है कि ये जो x है इसमें अगर हम y प्लस करें तो ये पूरा का पूरा क्या था, C के ऑपोजिट एरिया साइड जो है वो C। सो x प्लस y इकट्ठा किया गया तो वो कौन सी साइड बनी थी, C साइड बनी थी। अब x और y की वैल्यूज़ आपने रिप्लेस कर देनी है और यहाँ पे आपने LCM लिया C। तो क्या होगा, C सबसे मल्टीप्लाई होगा और C
ये वाला c जब दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। तो ये ही थ्योरम हमने प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू c स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।